हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। सीजीपीएससी परीक्षा में इससे लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 10 नंबर के। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। घन अर्थात ऐसे आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर है तो वह घन है। वहीं अगर इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो यह एक घनाभ है। बाकी दोनों में समान होते हैं। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। आगे हम समझेंगे घनाभ के बारे में। यहाँ पर जो सतह होती है इसे आप देख सकते हैं। घन में कुल 6 सतह होती है। इसके पीछे का भाग, इसके नीचे का भाग और इसके पीछे का भाग। इस प्रकार जो घन होता है उसमें जो पृष्ठ अर्थात सतह की संख्या होगी वह 6 होगी। वहीं इसे कोना कहा जाता है। इसमें कुल कोनों की संख्या 8 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घनाभ में भी यही स्थिति होगी, इसके कोनों की संख्या 8 होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके जो कोनों की संख्या होगी वह 8 होगी। इसका जो एज होगा उसकी संख्या कुल 12 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 4, इसके पीछे का 4। इस प्रकार अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपको 12 एज प्राप्त होंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है किनारा। अर्थात जो एक घन होता है उसमें 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती है और ये जो एज होता है उसकी संख्या 12 होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। घनाभ में भी यही सेम कंडीशन होती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक घन दी गई है, इसे हम किस प्रकार विभक्त करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न और किस किस टाइप के आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक घन है। इसी प्रकार घनाभ भी होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप पूर्णतः रंग देंगे। अगर किसी घन को एक रंग से रंग दिया जाता है तो बताइए कि ऐसे इसे एक बड़ा घन होगा, इसे टुकड़ों में विभक्त करेंगे, उसके बाद इसे एक रंग से रंग देंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो, ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल 2 पृष्ठ रंगा हुआ हो, ऐसे कितने घन हैं जिसका 3 पृष्ठ रंगा है और ऐसे कितने घन हैं जिसका एक भी पृष्ठ नहीं रंगा है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। आगे हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसे किस प्रकार विभक्त करते हैं उसे भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एग्जाम्पल लेते हुए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमें प्रश्न में कहा जाता है कि ये एक घन है जिसकी कुल लंबाई हमें दी गई होती है, उसके भुजा की लंबाई 3। आगे हमें प्रश्न में कहा जाता है कि यदि हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले लंबाई के घनों विभक्त करते हैं तो हमें बताना है कि कुल कितने घन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और जो छोटा घन बनेगा उसकी जो लंबाई होगी, भुजा की लंबाई, वह 1 होगी। यहाँ पर एक छोटा घन इस प्रकार आपको विभक्त करना होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम n का मान ज्ञात करते हैं। n का मान होता है बड़ी भुजा की लंबाई बटा होता है छोटी भुजा की लंबाई। जो छोटा घन होगा उसकी भुजा की लंबाई कितनी है और जो बड़ा घन है उसके भुजा की लंबाई कितनी है, जब हम इसे लिख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा n का मान। यहाँ पर जो बड़ा घन है उसके भुजा की लंबाई है 3 और छोटा का है 1। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3। तो इस प्रकार हमें n का मान प्राप्त हुआ 3। हमें बताना है कि जो ये बड़ा घन है उसे अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट देंगे, हमें बताना है कि इसके अंदर में कितने घन बनेंगे। जो n प्राप्त हुआ वह हमें बताया कि जो बड़ा घन है उसकी भुजा को हम कितने भाग में विभक्त किए हैं। यहाँ पर 3 भाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो ये n का मान वही है। बड़ी भुजा को जब हम 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो हमें कितना टुकड़ा प्राप्त होगा। अगर हम इसे n को क्यूब कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि इस बड़े घन से कितने छोटे घन बनेंगे। जब हम n को क्यूब कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। अर्थात 3 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर एक घन को अगर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट देंगे तो हमें टोटल 27 छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये एक घन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये ऐसे करके हमें टोटल 27 घन प्राप्त होंगे। तो इन घनों की संख्या को ज्ञात करने का ये फार्मूला है।
पहले हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम n क्यूब कर देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। वहीं घनाभ की स्थिति में आप इसे डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि कुल घनाभ की संख्या कितनी है, कितने छोटे छोटे घनाभ बनेंगे। आपको नीचे में अगर कंडीशन भी दिया जाए कि जो छोटा घन बनेगा, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है, इस प्रकार है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो जब आप इसको टोटल में से भाग कर देंगे तब भी आपको घनाभ की स्थिति में उसकी जो कुल घनाभ की संख्या है वह ज्ञात हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले n ज्ञात करना है। n का मान होता है बड़ी भुजा की लंबाई बटा छोटी भुजा की लंबाई, और n क्यूब करेंगे तो हमें टोटल घनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। आगे हम इसी से समझते हैं, अगर इसे केवल एक रंग से रंग देंगे, अगर पूरे घन को हम केवल एक रंग से रंग देंगे तो हमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। दूसरा प्रश्न हमें पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन हैं जिसका 2 पृष्ठ रंगा हुआ हो। हमने अभी ज्ञात किया कि इसमें टोटल 27 घन हैं। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा है, जिसका केवल 2 पृष्ठ रंगा हो, केवल 3 पृष्ठ रंगा हुआ हो, और हमें चौथा बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जिसका एक भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है, अर्थात अंदर में एक ऐसा घन है जिसका एक भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है। यहाँ पर कंडीशन केवल 3 सेंटीमीटर है, इसलिए आपको आसानी से बता सकते हैं कि अंदर में केवल एक घन है। वहीं अगर 6 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर दिया गया हो तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि एक पृष्ठ वाले ऐसे कितने घन हैं। अगर पूरे घन को केवल एक ही रंग से रंग दिया जाए तो हम डायरेक्टली फार्मूला से इसे ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। समझ जाएंगे तो हम बाकी अन्य जितने भी कंडीशन हैं, मान लीजिए इसे हम लाल रंग देते हैं, इसे हम नीला रंग देते हैं, इसे हम पीला, तो इस प्रकार की स्थिति में जो फार्मूला भी बताऊंगा वह यूज नहीं होगा। इसलिए हम इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहला, ये जो पूरा घन है वह लाल रंग से रंगा हुआ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो है लाल रंग से रंगा हुआ है। यहाँ पर आप सारे कंडीशन को देखिए कि किस प्रकार ये बनेगा। हमने पूरे घन को लाल रंग से रंग दिया है। हमें बताना है कि ऐसे कितने घन है जिसका केवल एक पृष्ठ लाल रंग से रंगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर वाला भाग है वही केवल रंगा है, इसके जो अंदर का भाग है वह नहीं रंगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, इसके पीछे का 2, ये है 3, इसके पीछे का 4, ये है 5वां और इसके पीछे का 6, अर्थात 6 ऐसे घन हैं जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे कितने घन है जिसका 2 पृष्ठ रंगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसा घन है जिसका ये दोनों पृष्ठ रंगा हुआ है और उसके नीचे का पृष्ठ नहीं रंगा है। वहीं यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन, ये है तीसरी कंडीशन, ये है चौथी कंडीशन। इसी प्रकार इसके पीछे में भी वही कंडीशन होगी। तो इस प्रकार जब आप इसे काउंट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये हुआ 5, इसके पीछे का 6 और उसके पीछे में 2 है वो हो गए 8, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और उसके जो नीचे का होगा वह 4 होगा। तो इस प्रकार टोटल हमें 12 ऐसे घन प्राप्त होंगे जो कि 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इसके पीछे का टोटल हो गए 8 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो इस प्रकार टोटल 12 ऐसे घन होंगे जिसका 2 पृष्ठ रंगा हुआ रहेगा। और अगली स्थिति में हमें पूछा जाता है कि ऐसे कितने घन हैं जिसका 3 पृष्ठ रंगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कोना रहता है वह हमेशा 3 साइड से रंगा हुआ होता है और उसका जो अंदर का भाग होता है वह नहीं रंगा हुआ होता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल 8 कोने होते हैं, तो इसकी जो संख्या होगी वह 8 होगी। इस कंडीशन को याद रखिएगा, कोने का जो भाग होगा वह हमेशा 3 पृष्ठ अर्थात 3 रंगों से रंगा हुआ रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वह हमेशा 8 होगा। और हमें बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जो कि एक भी पृष्ठ उसका रंगा हुआ नहीं है। तो इसके लिए हम फार्मूला आगे देखेंगे, लेकिन हम इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल दिया गया है 27 और इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26, अर्थात 26 ऐसे घन है जिसका कोई ना कोई पृष्ठ रंगा हुआ है। 6 ऐसे हैं जिसका एक पृष्ठ, 12 ऐसे हैं जिसका 2 पृष्ठ और 8 ऐसे हैं जिसका 3 पृष्ठ रंगा हुआ है।
लेकिन केवल एक घन ऐसा है जिसका एक भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है और जो अंदर में स्थित है। तो जब हम टोटल में से इन तीनों का घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक घन ऐसा है जिसका एक भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे कंडीशन में हम देखेंगे कि इसका जो ऊपर वाला भाग होगा वह दूसरे रंग का होगा और बाकी सब भाग अलग रंग के होंगे। तो इस प्रकार अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आगे हम फार्मूला देखते हैं। अगर घन को केवल एक रंग से रंगा जाए, केवल एक रंग से रंगा जाए, उस स्थिति में आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करके इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, जबकि दूसरी कंडीशन में आपका फार्मूला होगा 12n-2 और तीसरी कंडीशन में आपका आंसर हमेशा 8 होता है। चौथे कंडीशन में आपका फार्मूला होगा n-2 का क्यूब। यहाँ पर n का मान हमने ज्ञात किया था पहले कि जो n का मान होगा वह होगा बड़ी भुजा की संख्या। बड़ी भुजा की जो लंबाई है यहाँ पर 3 दी गई है, जबकि छोटी भुजा की लंबाई, जो छोटा लंबाई हमें काटना है वह दी गई है 1 उसके भुजा की लंबाई। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ था n का मान 3। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने देखा कि टोटल हमें ऐसे यहाँ पर हमने 1 देखा, 2, 3, 4 और इस प्रकार हमने 6 पृष्ठ ऐसे हैं जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला पुट कर देंगे 6n के जगह 3-2 का स्क्वायर, यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हुआ, ये हुआ 1। तो इस प्रकार यहाँ पर भी फार्मूले से आप देख सकते हैं हमने निकाला था एक पृष्ठ वाले 6 हैं, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में हमने निकाला था 12, यहाँ पर हम n के जगह 3 रख देते हैं तो तब भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं, इसका मान हो जाएगा 1 और हमें प्राप्त हुआ 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12। और तीसरे कंडीशन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं n के जगह 2 रखकर, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ n। अर्थात इस फार्मूले का यूज आप तभी करेंगे जब अगर पूरा घन जो है वह एक ही रंग से रंगा हुआ हो। वहीं दूसरे कंडीशन घनाभ में भी आगे हम फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा। घनाभ में भी आपको 3 कंडीशन दी गई होती है। पहले कंडीशन में आपसे कहा जाता है अगर ये पूरा घनाभ एक ही रंग से रंगा है तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। घनाभ की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे घनाभ की संख्या जिसका 2 पृष्ठ रंगा हुआ हो। तीसरे कंडीशन में 3 पृष्ठ रंगा हुआ हो और चौथे कंडीशन में एक भी पृष्ठ नहीं रंगा हुआ हो। के लिए जो फार्मूला होता है उसे याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है n-2 का स्क्वायर। ये याद रखिएगा। जब आप n के जगह जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे उसे रख देंगे n के जगह तो आपको पता चल जाएगा कि एक पृष्ठ वाले कितने घनाभ हैं जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं। दूसरे कंडीशन में जो फार्मूला होता है उसे याद रखिएगा। ये दूसरे कंडीशन का फार्मूला है। तीसरे पृष्ठ ऐसे कितने घनाभ हैं जिसका तीनों पृष्ठ रंगा हुआ हो तो उसकी संख्या हमेशा 8 होगी। चौथे कंडीशन में जब आप टोटल घनाभ आपको पता चल जाएगा, टोटल घनाभ में से जब आप इसको हटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर में कितने घनाभ ऐसे हैं एक भी रंग से नहीं रंगे हुए हैं। तो फार्मूला को याद रखिएगा 2n-2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8n-2 और ये हमेशा 8 होगा। n के जगह जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। n का मान याद रखिएगा कि इसे कितने भागों में विभक्त किया जा रहा है उसे नीचे लिखना है और टोटल को ऊपर लिखना है। तो इस प्रकार आपको n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम घन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन के 2 विपरीत सतह काला रंग से और शेष सतह लाल रंग से रंगा हुआ हो। घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर हमें n³ दी गई है 27, अर्थात यह 27 बराबर भागों में विभक्त है और इसकी जो भुजा की लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार यह विभक्त होगा। यहाँ पर आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान होगा, ये जो होगा वह 3 का क्यूब होता है और यहाँ पर क्यूब, तो हमें n का मान प्राप्त हुआ 3। कुल घनों की संख्या है 27।
आगे हमें प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में हमें कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगे हुए हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि दो विपरीत सतह काला रंग से रंगा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं यह ब्लैक है, इसका जो विपरीत सतह होगा वह भी ब्लैक होगा, जबकि बाकी अन्य सभी सतह को लाल रंग से रंगा है कहा गया है। प्रश्न में हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसकी केवल एक सतह रंगे हैं। आपको बताना है कि केवल एक सतह रंगा है, चाहे वो कोई भी रंग का हो। यहाँ पर है 1, इसके पीछे का 2, ये है 3, इसके पीछे का 4, ये है 5 और इसके पीछे का 6। तो पहला प्रश्न हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने सतह हैं जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं। तो ये है घनों की संख्या 6 ऐसे घन हैं जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है। अगला प्रश्न कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसमें केवल एक सतह काले रंग से रंगे गए हैं। हमें बताना है कि केवल एक सतह काला रंग से रंगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काला रंग से और इसके विपरीत 2, तो अर्थात 2 ऐसे घन हैं जिसका केवल एक सतह काला रंग से रंगा है। अगला प्रश्न कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसमें केवल एक सतह रंगे गए हैं और वह लाल है। यहाँ पर हमें बताना है कि एक सतह लाल रंग से रंगा गया है, एक ये हुआ, इसके विपरीत 2, ये 3 और इसके विपरीत 4। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 4, अर्थात 4 ऐसे घन हैं जिसका केवल एक पृष्ठ लाल रंग से रंगा गया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कितने घन ऐसे हैं जिसका एक सतह, 2 सतह या 3 सतह रंगा हुआ है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसमें केवल 2 सतह काले रंग से रंगे गए हैं। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि 2 सतह काले रंग से रंगे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी सतह नहीं है जो कि काले रंग से रंगा गया है। 2 सतह यहाँ पर अगर हम इसे लेंगे तो इसका एक सतह काला है लेकिन एक सतह लाल है। वहीं आप सभी कंडीशन को देख सकते हैं क्योंकि इसका जो विपरीत स्थिति में है तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह 0 होगा, अर्थात ऐसा कोई भी घन नहीं है जिसका दोनों सतह काला हो। आगे प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल 2 सतह रंगे गए हैं और वे लाल हैं। आगे हमसे कहा गया है कि 2 सतह ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसका 2 सतह लाल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा घन है जिसका 2 सतह लाल है। वहीं अगली कंडीशन में ये, इसके विपरीत और इसके विपरीत, अर्थात 4 ऐसे घन हैं जिसका 2 सतह लाल रंग से रंगा गया है। वहीं पर अगर आप इसे लेंगे तो इसका एक सतह लाल है, एक सतह काला है, तो यह भी गलत हो जाएगा। हमें प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करना है जिसका 2 पृष्ठ लाल हो। तो ये पृष्ठ लाल है, इसके पीछे का रंग भी लाल होगा, यहाँ पर भी लाल है, यहाँ पर भी लाल है। तो इस प्रकार जो संख्या होगी वह 4 होगी। 4 ऐसे घन है जिसका दोनों पृष्ठ लाल है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके तीनों सतह लाल हो। हमें बताना है कि तीनों सतह लाल वाले कितने घन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वह एक ब्लैक है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर भी वही स्थिति है, इसके विपरीत भी वही स्थिति होगी, अर्थात ऐसे एक भी घन नहीं है जिसका तीनों सतह लाल है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह 0 होगा। अगला प्रश्न है ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके तीनों सतह रंगीन हो। हमें बताना है कि तीनों सतह रंगीन है और वह रंग कोई भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जो कॉर्नर होता है उसमें तीनों साइड रंगे हुए होते हैं। यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर रेड है और इसका जो पीछे का होगा वह भी रेड होगा, अर्थात कोनों की संख्या 8 है, अर्थात इसका आंसर 8 होगा कि इस घन में टोटल 8 ऐसे घन हैं जिसकी जो तीनों सतह है वह रंगीन है, वह रंग कोई भी हो सकता है, हमें प्रश्न में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 8 होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न घनाभ पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें बताई गई है। इसकी जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वह 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे 5, इसे 4 और इसकी जो ऊंचाई है
वह 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर अगर हमें टोटल n क्यूब जो हमने घन में ज्ञात किया उसे ज्ञात करना है तो इसकी जो लंबाई है वह अलग अलग होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 गुणा 4 गुणा 5, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 60। अर्थात इसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ में इसे अगर हम तोड़ देंगे, यहाँ पर इसे 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अगर हम इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभ में कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल घनाभ की संख्या होगी 60। इसे याद रखिएगा। इसे ज्ञात करने का फार्मूला है, अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा टोटल घनाभ की संख्या। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई का कहा गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसकी जो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई हमें दी गई है, हमने निकाल लिया कि टोटल घनाभ की संख्या कितनी होगी अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। प्रश्न में हमें कहा गया है कि छोटे घनों की संख्या कितनी है। हमने अभी ज्ञात किया कि छोटे घनों की संख्या 60 है। अगर हम तीनों को गुणा कर देंगे और यहाँ पर जो छोटे घन की जो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई है वह 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसकी जो संख्या होगी वह 60 होगी। देखिए, हमें पहला प्रश्न कहा गया था कि छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो छोटे घनों की संख्या हमने ज्ञात की 60। अगला प्रश्न कहा गया है कि एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सतह रंगीन वाला है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका केवल एक सतह रंगीन है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 और इसके जो पीछे इसका जो पीछे वाला सतह होगा वह हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। इसका जो पीछे वाला सतह होगा वह भी प्राप्त होगा और इसके जो पीछे वाला सतह होगा वह भी हमें प्राप्त होगा। तो ये हुआ 6 और 6 के पीछे वाला 12। तो इस प्रकार हमें टोटल प्राप्त हुआ 22 ऐसे घन प्राप्त होंगे जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।